आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत स्पेशल और ताकतवर पिन्नी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको थकान कमजोरी महसूस होती है या फिर कमर दर्द घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। आप इसे सुबह दूध के साथ एक पिन्नी खा लेंगे तो पूरे दिन आपको एनर्जी बनी रहेगी और थकान नहीं लगेगी। अगर आपको सर्वाइकल या माइग्रेन से भी परेशानी होती है तो ये पिन्नी की रेसिपी एक बार ज़रूर से बनाएं और खाएं। इससे आपको बहुत आराम और बहुत फ़ायदा मिलेगा। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच घी डाल दूंगी। तो घी हम लोग 2-2 3-3 चम्मच करके ही डालेंगे, एक साथ बहुत सारा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसे हम गर्म होने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बादाम लिए हैं, यहाँ पे बादाम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम बादाम को सेक लेंगे। तो ऐसे फ्राई करने से जो बादाम है ना, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये काफ़ी देर तक जो हमारी पिन्नियाँ हैं फ्रेश रहती हैं। बादाम खाने के बहुत फ़ायदे हैं, ये हमारी स्किन को स्मूथ रखते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बादाम ज़रूर खाने चाहिए, इससे याददाश्त भी अच्छी रहती है। और अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं तो हमें बादाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू इसको स्टीयर करते रहेंगे और हल्की सी जब खुशबू आने लग जाएगी और ये चटकने लग जाएंगे, आपको इसमें से आवाज़ आएगी चटकने की, उस स्टेज तक हमें इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे हम एक बर्तन में सारे बादाम निकाल लेंगे। तो अब सेम कढ़ाई पे मैं यहाँ पे हाफ कप के बराबर काजू ले रही हूँ और काजू को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो काजू खाने से बोन की ग्रोथ अच्छे से होती है और माइंड काफ़ी शार्पन यानी बहुत तेज हो जाता है। बच्चों को काजू ज़रूर देना चाहिए, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। तो इसे भी हमें लो टू मीडियम तक इस तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जब ये अच्छा सा कलर और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इस स्टेज पे हम काजुओं को भी निकाल लेंगे। तो काजू का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको जितना लेना है क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी अखरोट लिया है, इसे भी हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ना, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इससे न केवल एनर्जी बढ़ती है बल्कि फिटनेस और वेल बोइंग को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। अखरोट का सेवन हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए अखरोट बहुत फायदेमंद है। तो आप अखरोट को अपने डेली रूटीन में जरूर से इस्तेमाल करिए। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे तरबूज के बीज ले लूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच। तो तरबूज के बीज हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखता है। तो यहाँ पे इन्हें भी हम लोग अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ध्यान से हमें इनको फ्राई करना है कंटिन्यू स्टीयर करके। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से कंटिन्यू स्टीयर करते रहना है। तो जब इस तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा इस पे, तो हमें इस स्टेज पे यहाँ पे तरबूज के बीजों को निकाल लेना है। तो यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने 2 चम्मच घी और डाला है। अब मैं यहाँ पे गोंद फ्राई करूँगी। तो ये जो गोंद है ना, ये आराम से आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इसको 1 से 2 चम्मच डालना है और इसको कंटिन्यू स्टीयर करके फ्राई करना है। एक साथ बहुत सारी गोंद नहीं डालना है। तो यहाँ पे बस गोंद को फ्राई करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसे बहुत पेशेंस के साथ हमको फ्राई करना होता है। अगर गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होगी, अंदर से कच्ची रहेगी, तो हमारे जो लड्डू है ना, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये गोंद दांतों में चिपकेगी। तो ध्यान से हमें यहाँ पे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो गोंद की जो तासीर है वो गर्म होती है, सर्दियों में इसे जरूर से खाना चाहिए। स्पेशली न्यूली मदर के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होती है। न्यूली मदर को जो
जो कमजोरी वीकनेस फील होती है उनको, वो अगर पंजीरी या लड्डू खाते हैं तो उन्हें इस कमजोरी से बहुत जल्दी निजात मिल जाती है। साथ ही ये मांसपेशियों को भी मजबूत करती है। बच्चों, बड़े बुजुर्गों सबके लिए ही ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, आप इसको जब इस तरीके से तोड़ेंगे ना तो इस तरीके से बिल्कुल चूरा हो जाना चाहिए। तो ये हमारी पहचान है बहुत अच्छे से फ्राई होने की। तो इस स्टेज तक हमें फ्राई करना है। तो बस इसको सब ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे सिर्फ 1 चम्मच के बराबर घी रखा है। अब मैं यहाँ पे जो फूल मखाने जो आते हैं इनको डाल दूँगी। तो मखाने फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, कम घी पे भी इसे अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसको ना आप जितना भी घी डालेंगे ये सारा घी सोक कर लेते हैं, इसलिए कम घी पे इसे कंटिन्यू स्टीयर करते हुए हमको फ्राई करना है। तो मखाने खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मखाने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की थकान, कमजोरी होती है तो आपका मखाने ज़रूर से खाने चाहिए। आप इसको ऐसे ही फ्राई करके नमक लगा के, चाट मसाला डाल के भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो कंटिन्यू इसको भी स्टीयर करते रहेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप इसको इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये चूरा हो जाना चाहिए। तो ये हमारे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मखाने का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। अब मैं यहाँ पे हाफ कप के बराबर सूखा नारियल ले रही हूँ। इसे भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें अपना खुद का ऑयल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो फ्रेश नारियल जो आता है, सूखा नारियल, उसको ग्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। तो सूखे नारियल में भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारे हार्ट हेल्थ को भी बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल दूंगी और घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। और जैसे ही घी गर्म होगा तो मैं यहाँ पे पिन्नी के लिए 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन डालूंगी, जिससे कि हमारी पिन्नियों का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसे यहाँ पे कंटिन्यू स्टीयर करते हुए हमें बेसन को काफ़ी अच्छे से भून लेना है। देखिए, अभी ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, तो जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे वैसे ये लिक्विडी होता जाएगा, ये देखिए। और जैसे जैसे भुनेगा वैसे वैसे ये दानेदार बेसन आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसे कंटिन्यू स्टीयर करते रहेंगे। साइड बाय साइड ही मैं अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उनको भी हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ग्राइंडर ले लेती हूँ, इसमें मैं बादाम डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमें बादाम को बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें इसको हल्का सा क्रश करना है। आप चाहें तो इनको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं बादाम को। तो मैं आपको अभी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें बादाम को ग्राइंड कर लेना। बहुत पाउडरी फॉर्म नहीं है और थोड़े से इसके चंक्स हैं। जब हम पिन्नी खाएंगे तो बीच बीच में बादाम के जो पीस आते हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल देती हूँ और साइड साइड ही हम अपना बेसन पे भी ध्यान रखते रहेंगे। तब तक बेसन भुनने में बहुत टाइम लगता है, तो जब तक बेसन भुनता है उस बीच में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने काजू और अखरोट लिया है, इन्हें भी डाल के हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाउडरी फॉर्म पर नहीं बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब जो ये हमने कोकोनट फ्राई करके रखा था इसे डाल देंगे, और यहाँ पे जो ये तरबूज के बीज थे इनको मैं ऐसे ही ऊपर से डालूंगी, इन्हें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने बेसन की ओर। तो देखिए, हमारा बेसन काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल लिक्विडी हो गया, और घी जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से निकल रहा है और ये दानेदार आपको दिखाई देगा और आपको बहुत अच्छी खुशबू इस टाइम पे आ रही होगी। तो बस ये हो चुका है। इसे भी हम जो ड्राई फ्रूट वाली जो बर्तन है ना उसी में इसको भी खाली कर लेंगे। ये देखिए, इसको खाली करने के बाद अभी एक इंग्रेडिएंट और बचा है, उसे भी हम लोग भून लेंगे। तो ये बेसन को हम इस पे निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई पे ही मैंने यहाँ पे घी लिया है 2 से 3 चम्मच, और यहाँ पे मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल दूंगी। अब गेहूं के आटे को भी हमें काफ़ी अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप चाहें तो बेसन और आटे को साथ में भी भून सकते हैं, लेकिन बेसन को भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है और आटा कच्चा रह जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग भूना है। आप चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू स्टीयर करते हुए जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और आटा देखिए इस तरीके से ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये आटा भून चुका है देखिए, और काफ़ी अच्छी खुशबू इस टाइम पे आ रही है।
तो ये भी भून चुका है और इसे भी हम लोग एक बर्तन पे निकाल लेंगे। तो अब सारे मिक्सचर को हमें एक बड़े बर्तन पे खाली कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आटे को भी भून के डाल निकाल दिया है। अब हम इनको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी गर्म है तो इसीलिए हाथ से नहीं कर रही हूँ, मैं स्पैचुला से ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक कटोरी देसी खांड ये ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे गुड़ की जो शक्कर आती है वो भी ले सकते हैं और चीनी का जो बूरा आता है वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास देसी खांड थी इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मिला लिया है। आपको कितना मीठा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ले सकते हैं। आपको जहाँ पे शक्कर तब मिलानी है जब ये हल्का सा हमारा मिक्सचर गुनगुना हो। बहुत गर्म मिक्सचर में हम इसको नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा जो हमारे देसी खांड है। तो गुनगुनी में ही इसको मिक्स करना है। तो अभी मेरा हल्का गर्म है तो मैं इसीलिए इसको स्पैचुला से कर रही हूँ। अब मैं इसको हाथों की सहायता से काफ़ी अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से देखिए जैसे मैं आपको दिख रहा होगा ऐसे ही इसको मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो प्रेस करते हुए इस तरीके से लड्डू बनाएं। अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 से 4 चम्मच घी को गर्म करके ऊपर से ऐसे डाल दीजिए, अगर आपको थोड़ी परेशानी अगर लड्डू बनाने में होती है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं हमारे पिन्नियाँ और बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मज़ेदार के साथ साथ ही ये हेल्दी भी है। तो इन सर्दियों में आप भी इन पिन्नियों को ज़रूर से बनाइए। ये आराम से महीना भर स्टोर हो जाती है। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो आपकी 1 महीने तक स्टोर हो जाएगी। आप इसको 15 से 20 दिन के लिए अगर आप बाहर भी रखते हैं डब्बे में डाल के तो ये ख़राब नहीं होती हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सी बहुत हेल्दी सी पिन्नियाँ आप बनाइए अपने घर पर और अपने घर के फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करिए। तो देखिए ये अभी गर्म है इसीलिए ये टूट गई है जल्दी से। जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी वैसे वैसे ये टाइट हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।